भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी के रुद्र इत्यादि पुत्र हुए, सनकादि इत्यादि 10 ऋषि प्रकट किए ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा, हम किसकी संतान हैं? मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया है। किसकी संतान है आप लोग? मनु की। पर डार्विन का कहना है कि बंदर की संतान है। होंगे बंदर की संतान वो, हम तो ऋषियों की संतान है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज ऋषि थे, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होता है। आप लोग लंदन रहते हैं पर गोत्रोत्र याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? अपने बच्चों को गोत्र याद दिलाना, गोत्र पासवर्ड है। कोई भी पूजा पाठ होती है, संकल्प होता है तो उसमें गोत्र लगता है। आप गया जी जाएंगे, श्राद्ध करने जाएंगे तो वहां भी गोत्र लगेगा। भागवत जी सुनेंगे तो वहां भी गोत्र लगता है। तो क्या चाहिए रहता है? गोत्र। तो आप लोग अपने बच्चों को बता देना कि बेटा तुम्हारा गोत्र ये है, लिख के रख देना। बच्चे भूल जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हमारा गोत्र क्या है। तो आपका जो भी आपका गोत्र है, मतलब आप उन ऋषि की संतान हैं। जैसे किसी का गोत्र है कश्यप, तो वो कश्यप ऋषि की संतान है। किसी का गोत्र है भारद्वाज, तो भारद्वाज ऋषि की संतान है। किसी का शांडिल्य गोत्र है तो वो शांडिल ऋषि की संतान है। किसी का गर्ग गोत्र है तो वो गर्ग ऋषि की संतान है। मतलब किसी न किसी, हम भारतीय जो मूल भारतीय लोग हैं उनका गोत्र होता है। आप किसी भी जाति से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका कोई ना कोई गोत्र होता है। और जिस गोत्र से आप हैं मतलब आप उन ऋषि की संतान हैं। मतलब हम लोग ऋषियों की संतान हैं। इसलिए हम डार्विन के सिद्धांत को नहीं मानते। पढ़ाया जाता है, नंबर आ जाएगा तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन वो नंबर ना कट जाए, 1 नंबर 2 नंबर। बाकी सच्चाई यह है कि हम ऋषियों की संतान हैं। हम लोगों पर कुछ पढ़ाई थोप दी गई, पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए चूंकि गुलामी से गुजरे हैं इसलिए, वरना हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। हमारे यहाँ की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि साइंटिफिक है। हर चीज का एक साइंस है। मैं अभी आपको बताऊंगा कितना साइंस है हमारे चीजों में, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, पुराणों में।